हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में अभी तक अपन ने पढ़ा था वेलोसिटी। यहाँ पे अपन ने सर्कमफेरेंस पे पॉइंट लिए थे, उसमें अपन ने देखी थी वेलोसिटी अपन को क्या मिलती है। अब आज अपन देखेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे हमने एक रिंग ली है जिसकी रेडियस है r। इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन है ac और उसकी वेलोसिटी अपन ने ली है vc। इससे पहले जब अपन ने वेलोसिटी निकाली थी तो अपन ने देखा था जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है, सारे ही पार्टिकल उसी वेलोसिटी से क्या करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, vc है। और साथ में ये क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके पास में एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। अब अपन को निकालना है एक्सेलरेशन। तो ये जो रिंग है उसको अपन ने एक प्लेटफॉर्म पे रखा है। तो प्लेटफॉर्म से जहां पे ये टच में हो रहा है, तो प्लेटफॉर्म में अपन ने वो पॉइंट ले रखा है P, और यहाँ पे जो रिंग पे अपन ने वो एक पॉइंट ले रखा है Z। प्योर रोलिंग की अपन ने क्या कंडीशन देखी थी कि इसमें क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, जीरो होती है। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मतलब जो वेलोसिटी Z पार्टिकल की है वही वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी, P पार्टिकल की मिलेगी। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी दोनों पार्टिकल का अपन को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो Z का एक्सेलरेशन और P पार्टिकल का एक्सेलरेशन अपन को सेम मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो इसमें क्या है कि प्योर रोलिंग में क्या होगा, दोनों ही पार्टिकल, जो रिंग का जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड से टच कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन अपन को सेम मिलेगा। एक्सेलरेशन ऑफ Z, यहाँ पे Z क्या है, जो ये रिंग है, रिंग पे अपन ने एक पॉइंट को कंसीडर कर रखा है, और P क्या है, प्लेटफॉर्म पे अपन ने पॉइंट को एक कंसीडर कर रखा है। तो दोनों का ही एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा, ये प्लेटफॉर्म क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। तो प्लेटफॉर्म अगर रेस्ट कंडीशन में है तो प्लेटफॉर्म का अपन को एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन अपन को मिलता है जीरो, तो AP की वैल्यू अपन को मिलती है जीरो। अब अपन देखते हैं Z पे। तो अपन ने वेलोसिटी देखी थी, तो वेलोसिटी में अपन ने क्या देखा था, vc वेलोसिटी से सारे पार्टिकल आगे की तरफ जा रहे हैं, और r ओमेगा से क्या हो रहा है, अपन को टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी मिल रही है। इसमें भी अपन को सेम मिलेगा। तो AC से पार्टिकल क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा, तो AC अपन को मिलेगा आगे की तरफ, और r अल्फा अपन को क्या मिलेगा, पीछे की तरफ। यहाँ पे अपन एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करते हैं अल्फा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अपन लेता है अल्फा। तो यहाँ पे P पार्टिकल पे अपन को दो तरह का एक्सेलरेशन मिलेगा। AC अपन को मिलेगा आगे की तरफ, क्योंकि सारे ही पार्टिकल क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएंगे, और R अल्फा अपन को क्या मिलेगा, टेंजेंट के अलोंग मिलेगा, तो ये अपन को मिलेगा पीछे की तरफ। तो जो ये P पार्टिकल, जो ये Z पार्टिकल है, Z पार्टिकल के पास में एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलता है, AC माइनस R अल्फा। तो Z पे अपन को मिलता है AC माइनस R अल्फा। अब यहाँ पे अपन कंडीशन पुट कर देते हैं। Z पार्टिकल की अपन को एक्सेलरेशन क्या मिलता है, AC माइनस R अल्फा, और P पार्टिकल मतलब प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलता है, जीरो। तो यहाँ से AC की वैल्यू अपन को क्या मिलती है, R अल्फा। तो यहाँ से अपन को कंडीशन क्या मिल जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन R। यही कंडीशन अपन को मिली थी प्योर रोलिंग में। प्योर रोलिंग में अपन ने क्या निकाला था, ओमेगा निकाला था। तो ओमेगा अपन को क्या मिलता है, VC अपॉन R मिलता है, और इसी तरीके से अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मिलता है, AC अपॉन R मिलता है। अब अपन देखते हैं कि जो ये P पार्टिकल है, P पार्टिकल के पास में दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे। एक तो होगा सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो P पार्टिकल पे अपन को दो तरह के मोशन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसके पास में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है AC, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये हमेशा एक्ट करता है, ये हमेशा किधर एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ। अगर कोई भी बॉडी या पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो AC तो होगा ही होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता ही होता है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर। अब AT ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या मिलता है, R अल्फा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, उस पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में अपन को क्या मिलता है, R अल्फा मिलता है। तो यहाँ पे अपन को जो एक्सेलरेशन जीरो मिलता है, तो एक्सेलरेशन जीरो अपन को किसका मिलेगा, एक्सेलरेशन अपन को जो जीरो मिलेगा वो अपन को मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज यहाँ पे रहेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की तरफ, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है टेंजेंट की तरफ। और यहाँ पे अपन को प्योर रोलिंग की ये कंडीशन मिलती है। प्योर रोलिंग
की कंडीशन अपन को क्या मिलती है, अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन R, और अगर अपन को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होती है तो अपन को क्या मिलता है, VC अपॉन R, जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज प्योर रोलिंग में होगा ही होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 होता है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे अपन ने एक रिंग ले रखी है जिसकी रेडियस है r और इसका सेंटर ऑफ मास है वो AC एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को दे रखा है अल्फा। इसको अपन ने रख रखा है एक प्लेटफॉर्म पे। अब जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है वो क्या है, उसका भी अपन को एक्सेलरेशन दे रखा है a0। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन लिया था जिसमें अपन ने प्लेटफॉर्म को रेस्ट कंडीशन में एज्यूम किया था। अब यहाँ पे अपन को प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन दे रखा है a0, और अब यहाँ पे अपन को AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्योर रोलिंग की यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, तो अपन क्या करते हैं, प्योर रोलिंग की कंडीशन में अपन देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अपन क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P, जो P क्या है, प्लेटफॉर्म पे एक पॉइंट है, और एक पॉइंट अपन लेते हैं रिंग पे, तो रिंग पे अपन एक पॉइंट ले लेते हैं Z। तो Z और P दोनों का यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी तो दोनों पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो अपन को क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। तो जो एक्सेलरेशन होगा Z पॉइंट का, वही एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलेगा, P पॉइंट का मिल जाएगा। अब देखते हैं Z पॉइंट पे अपन एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अपन को क्या दे रखा है, AC। मतलब रिंग पे जो सारे ही पार्टिकल है वो क्या करेंगे, AC एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएंगे, तो AC एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है आगे की तरफ। अब यहाँ पे जो रिंग का एंगुलर एक्सेलरेशन अपन को क्या दे रखा है, अल्फा। तो R अल्फा अपन को क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट के अलाउ, और टेंजेंट अपन को कैसे ड्रॉ करनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि अल्फा अपन को कैसा मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो अपन को R अल्फा क्या मिलता है, पीछे की तरफ मिलता है। तो P पॉइंट पे अपन तो Z पार्टिकल का अपन को एक्सेलरेशन क्या मिलता है, Z पार्टिकल का एक्सेलरेशन अपन को मिलता है AC माइनस R अल्फा। अब जो ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में नहीं है। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म रेस्ट कंडीशन में होता तो अपन प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन क्या ले लेते, 0 ले लेते। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहा है, a0 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन अपन को क्या मिल रहा है, a0 मिल रहा है। तो इस तरीके से AC की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, a0 प्लस R अल्फा। तो प्योर रोलिंग में अपन को अल्फा की वैल्यू को याद नहीं रखना है। अल्फा इज इक्वल टू ऑलवेज, ये ट्रू नहीं है कि अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन R होगा। यहाँ पे अपन को कंडीशन ट्रू क्या मिल रही है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसका एक्सेलरेशन अपन को क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। अगर अपन ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो अपना ऑलवेज क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा। और अगर अपन ये वाली कंडीशन करेंगे तो ये वाली कंडीशन किस में वैलिड है, जिसमें प्लेटफॉर्म क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। प्लेटफॉर्म अगर रेस्ट कंडीशन में है तो ये कंडीशन वेरीफाई है। अगर प्लेटफॉर्म रेस्ट कंडीशन में नहीं है तो आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन आपको क्या करना है, इक्वल करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, प्योर रोलिंग में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो होती है 0। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।